कटरा बाजार गोंडा बलरामपुर चीनी मिल लिमिटेड की इकाई मैजापुर चीनी मिल में सोमवार को पेराई सत्र 2025-26 का शुभारंभ पूरे विधि विधान हवन पूजन और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया गया। शुभारंभ समारोह में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और बड़ी संख्या में किसान भाइयों की मौजूदगी से मिल परिसर गूंज उठा। कार्यक्रम का शुभारंभ इकाई प्रमुख संदीप अग्रवाल ने नारियल फोड़कर और वैदिक रीति से पूजा अर्चना कर किया। इसके बाद उपस्थित अतिथियों जिलाधिकारी कन्नेलगंज नेहा मिश्रा, प्यागपुर विधायक पुत्र निशंक त्रिपाठी, कटरा ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि भवानी भीख शुक्ला, बासा विधायक बाबन सिंह तिरपन सिंह, सपा नेता मसूद आलम खान तथा प्रधान संघ अध्यक्ष उमापति त्रिपाठी ने मिल परिसर के डोगे में गन्ना डालकर पेराई सत्र का शुभारंभ किया। इस अवसर पर एसडीएम कन्नेलगंज नेहा मिश्रा की भूमिका विशेष रूप से सराहनीय रही। उन्होंने मिल प्रशासन एवं गन्ना समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठकर यह सुनिश्चित किया कि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने निर्देश दिए कि गन्ना तौल केंद्रों पर पारदर्शिता बनाए रखी जाए और किसानों को समय से भुगतान किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन की ओर से निरंतर निगरानी रखी जाएगी ताकि पेराई सत्र सुचारू रूप से चले और किसानों के हितों के पूर्ण रक्षा हो सके। इकाई प्रमुख संदीप अग्रवाल ने कहा कि मैजापुर इकाई हमेशा किसानों के हितों के प्रति समर्पित रही है। उन्होंने बताया कि मिल ने गन्ने की खरीद आज से ही शुरू कर दी है, जिससे किसान पेड़ी गन्ना बेचकर समय से अपने खेतों में गेहूं की बुआई कर सकेंगे। अग्रवाल ने भरोसा दिलाया कि इस वर्ष भी गन्ना मूल्य का समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। गन्ना महाप्रबंधक पीके प्रभात ने बताया कि चीनी मिल में अब पेराई कार्य पूर्ण रूप से आरंभ कर दिया गया है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे निर्धारित समय पर गन्ने की आपूर्ति करें ताकि मिल की कार्य प्रणाली संतुलित बनी रहे। समारोह में समिति के चेयरमैन श्याम नारायण शुक्ला, प्रशासनिक अधिकारी सौरभ गुप्ता, सीडीओ प्रदीप चौहान, संजय मिश्रा, पुलिस क्षेत्राधिकारी राजेश सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना कटरा बाजार राजेश कुमार सिंह, जिला पंचायत सदस्य वकार खान, लाल बिहारी दुबे, सरपंच सुरेंद्र तिवारी, दीनानाथ अवस्थी, दीपक शुक्ला, देवी शंकर श्रीवास्तव सहित क्षेत्र के अनेक गणमान्य नागरिक एवं किसान बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। एसडीएम नेहा मिश्रा ने कहा कि प्रशासन और मिल प्रबंधन के बीच बेहतर समन्वय से ही किसान, मिल और क्षेत्र तीनों का विकास संभव है। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन हमेशा तत्पर रहेगा। पेराई सत्र के शुभारंभ के साथ ही पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। किसानों का मानना है कि इस बार मौसम अनुकूल है और मिल प्रशासन के सहयोग से उन्हें बेहतर मूल्य व समय से भुगतान मिलने की उम्मीद है। मैजापुर चीनी मिल का पेराई सत्र 2025-26 न केवल औपचारिक शुरुआत है बल्कि गन्ना किसानों के लिए नई उम्मीदों का संदेश भी लेकर आया है, जिसमें एसडीएम कन्नेलगंज नेहा मिश्रा की सक्रिय भूमिका ने पूरे कार्यक्रम को विशेष महत्व प्रदान किया। कटरा बाजार गोंडा से वैजनाथ अवस्थी की खास रिपोर्ट। आज हम यहाँ पर मैजापुर चीनी मिल के प्रीमाइसेस में उपस्थित हैं, जहाँ पर जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश भी है कि किसानों की आय को हमको दोगुना करना है। उसी लक्ष्य से हमारी सरकार और हमारा चीनी मिल का प्रशासन और तहसील प्रशासन, जिला प्रशासन भी इसके लिए कार्यरत है। तो आज यहाँ ऑफिशियली गन्ना का पेराई सत्र शुरू हो चुका है और जैसे कि हमारी सरकार ने सौगात दी है किसान भाइयों को कि 370 से अब 400 रुपये हो गया है और 30 रुपये की वृद्धि हुई है। तो मैंने भी चीनी मिल को यही निर्देशित किया है कि वो किसानों की आय को दुगना करने में पूरी सहायता करेंगे। समय से उनका गन्ना लेंगे, समय से उनका भुगतान किया जाएगा और यहाँ पर 24 घंटे यहाँ पर ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए हमारे लोग उपस्थित रहेंगे। और हमारा पूरा अंदेशा यही है कि किसान भाइयों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, उनकी कंप्लेंट्स का तुरंत कार्रवाई की जाए उनकी कंप्लेंट्स पर और किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। गन्ना सीजन में अक्सर ये देखा जाता है कि कोहरे के कारण से एक्सीडेंट तमाम होते हैं, लेकिन ट्राली में पीछे कोई डीपर या रिफ्लेक्टर नहीं लगाया जाता है। ऐसे इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? ये भी उनको पहले ही पिछले सत्र में भी ये बात को लेके ये पॉइंट्स उठे थे, तो हमने ये क्लियर किया है कि जो चालक हैं जो लेकर आ रहे हैं और जो उसमें लोड करा रहे हैं उनकी भी, और ये हमने रोड्स पे भी ट्रैफिक वालों को भी और पुलिस को भी इसके लिए सतर्क किया है कि प्रॉपर पेट्रोलिंग करके यहाँ पर हर पॉइंट पे अपना पॉइंट निर्धारित कर लेंगे और उस पर फिर इसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी कि यदि कोई ऐसा है, कोई ओवरलोडेड वाहन आ रही है या यदि कोहरा है तो उसमें भी पेट्रोलिंग करके उनको पॉइंट टू पॉइंट उनको आगे बढ़ाएंगे। गन्ना कैसे साफ किस तरह से लाएं? मैजापुर चीनी मिल का जो पेराई सत्र 25-26 है उसका शुभारंभ आज 10 नवंबर को किया गया है। तो इसके संदर्भ में किसान भाइयों से मैं यही कहूँगा कि जो किसान भाई हैं उनको जैसी पर्ची गई है अर्ली की है तो अर्ली का गन्ना, जर्नल की है तो जर्नल का गन्ना लेकर आए, जिससे कि यहाँ पे मिल में आने के बाद उनको किसी प्रकार के कष्ट का सामना ना करना पड़े।
क्योंकि ये हमारे लिए संभव नहीं है कि अर्ली की पर्ची पे जनरल गन्ने की तुलाई हो सके। तो अगर कोई ऐसा करके लाएगा तो निश्चित तौर पे उसको थोड़ा सा कठिनाई होगी। तो उस कठिनाई से बचने के लिए जिस तरह की पर्ची है वैसे ही गन्ना लाएं, साफ सुथरा गन्ना लेकर आए, जिससे किसी प्रकार का उनको कोई कष्ट का सामना ना करना पड़े। कुछ किसान का कहना भी आए थे यहाँ पर, उनका कहना है कि गन्ना वो अर्ली वैरायटी का बोए हैं, पर सर्वे उनका जो है रिजेक्ट भी हो गया है। अब उनके पास रिजेक्ट की पर्ची जाएगी, उसको कैसे समाधान हो पाएगा? नहीं, अगर किसान भाई का ऐसा है तो वो हमारे जो गन्ना विभाग है वो उनसे संपर्क स्थापित करें, जो हमारा केन सोसाइटी है वहाँ पे संपर्क स्थापित करें। उसको सही करने की पूरी प्रक्रिया होती है, उसको सही करके उनका जो गन्ना जिस वैरायटी का है उस गन्ने में उसको सही करा सकते हैं। जैसे सर ठंडी का सीजन स्टार्ट होगा, कोहरा गिरेगा, ऐसे में देखा जाता है कि गन्ने के ट्रालियों से एक्सीडेंट बहुत होते हैं। तो ऐसे में क्या रिफ्लेक्टर या डीपर की चीनी मिल की तरफ से कोई सुविधा किसान? बिल्कुल, ये हर साल हम लोग करते हैं। ये एक कार्यक्रम चलाया जाता है कि जितनी भी ट्रैक्टर, ट्रॉली या जो भी ट्रक आते हैं उस पे हम लोग तीनों तरफ आगे पीछे और दोनों साइड में रिफ्लेक्टर लगाते हैं। ट्रकों के पीछे बड़े रिफ्लेक्टिव हम पर्दे भी लगाते हैं लाल रंग के, और जिसपे एक रेडियम की स्ट्रिप लगी होती है, जिससे कि वो उसकी विजिबिलिटी बनी रहे और किसी भी प्रकार की किसी को दिक्कत ना हो। तो ये पूरा एक सुरक्षा का कार्यक्रम सड़क सुरक्षा के तहत हम लोग पूरा सीजन में चलाते हैं, और जो पूरे जाड़े भर ये कार्यक्रम चलता रहता है। सर क्या लक्ष्य रखा है 2025-26 में? जो हमारा लक्ष्य है 55 लाख कुंटल गन्ने की पेराई का लक्ष्य है। तो उम्मीद करते हैं कि हमको इतना गन्ना मिलेगा, और जैसा कि सरकार ने इस बार गन्ने के मूल्य में वृद्धि भी करी है, एक अच्छी वृद्धि करी है, 370 से 400 रुपए अर्ली वैरायटी का दाम निश्चित किया है। तो मुझे पूरी आशा है कि किसान भाई इससे उत्साहित होकर गन्ने की बुआई और करेंगे। तो ऑटम में भी मेरी बुआई बढ़नी चाहिए, और उम्मीद है कि जो हमारा बसंतकालीन बुआई होती है मार्च अप्रैल में, उसमें भी क्षेत्र का बढ़ाव होगा। तो अगले साल जो मैं लक्ष्य देख रहा हूँ कि वो 60 लाख कुंटल हम निश्चित रूप से उसको प्राप्त कर पाए।